हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो है मैथ और प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6 का पहला प्रश्न के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं और बहुत ही आसान तरीकों में इसे सोल्यूशन करने के भी हम लोग जो है प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाली तो निम्नलिखित बिंदु क्या 1 2 3 4। ठीक है, इससे जो बनने वाले जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। यानी इस सबको क्या करना है, इस सब बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु से क्या करना है, आपको बताना है कि क्या इस बिंदु से कोई चतुर्भुज का निर्माण हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर निर्माण हो रही है तो उस चीज को बताइए। ठीक है, और तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और इसके लिए क्या करना है, जो आप उत्तर दीजिएगा उसका कारण भी आपको बताना है कि आखिरकार ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए इस चीज के लिए आपको जो चतुर्भुज के बारे में बता रहा है तो आपको पूरा चतुर्भुज के जो है परिभाषा पता होगा। तो आप जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो उस परिभाषा के माध्यम से आप पूरी तरह से इसको सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो हल में लिख लेते हैं कि माना कि इसको मान लेते हैं बिंदु ए। माना कि बिंदु ए -1, -2, बिंदु बी 1, 0, बिंदु सी -1, 2 और बिंदु डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका -3, 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मान लिए कि ये सब बिंदु है, इसको ए माने, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लिए। ठीक है, चलिए एक बात बताते हैं कि अगर कोई चतुर्भुज है तो चतुर्भुज इस तरह से जो है निर्माण होता है। क्या इस तरह से निर्माण होता है जिसमें एक बिंदु ए हो जाता है, दूसरा मान लीजिए बी हो गया, फिर सी हो गया और डी हो गया। और इस दो को जब दोनों सम्मुख कोण को जब आप क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो ये एक विकर्ण के निर्माण होता है। तो एक विकर्ण आपका एसी आ जाती है और दूसरा विकर्ण आपका क्या आ जाता है, बीडी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये त्रिभुज कौन है, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो चतुर्भुज में जो चार भुजा है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों भुजा को हमको क्या करना होगा, मान निकालना होगा। और उसके बाद विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी का भी मान निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से अगर चार को भुजा और दो विकर्ण यानी टोटल 6, अगर 6 वो पॉइंट को अगर हम बीच की दूरी की फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आखिरकार ये जो चतुर्भुज है यह कौन से चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद किए बिना हम लोग जो है सोल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। तो लिखते हैं क्या, ए बी के लिए, भुजा ए बी के लिए। ठीक है, ए बी के लिए तो देखिए ए का निर्देशांक क्या है आपका, तो ए का निर्देशांक कहिएगा कि -1, क्या है -2 है। ठीक है, और बी का निर्देशांक क्या है 1, 0 है। देख रहे हैं कि ए का निर्देशांक -1, -2 हो गया और बी का निर्देशांक 1, 0 हो गया है। अब यहाँ से देखिए पहला बिंदु हुआ और ये क्या हुआ आपका दूसरा बिंदु हुआ। तो पहला बिंदु है तो पहले x का मान लिखाता है, फिर y का मान लिखा। जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले x का वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद क्या होता है y का वैल्यू लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पहला बिंदु है तो x1 बराबर क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा और y1 बराबर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि पहले x के मान बाद में y के मान। तो पहले x के मान -1 और y के मान -2 और पहला बिंदु है तो एक लगा दिए, यानी x1 बराबर -1 और y1 बराबर -2। ठीक है, अब दूसरा बिंदु जो है क्या है, बी है। तो इसके देखिए x2 बराबर कितना हो जाएगा 1 और y2 बराबर कितना हो जाएगा, y2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या लिखेंगे कि AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो देखिए AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। मतलब कि दोनों जो x1 और x2 है उसका जो है माइनस करके होल स्क्वायर होता है और y अक्ष के भी वही काम, और फिर क्या करें सबको √अंडर लिख देते। तो ये फार्मूला हो गया आपका बीच की दूरी के कि √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बीच की दूरी के फार्मूला है। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो देखिए फार्मूला में जो भी मान कर रहा है वो पूरा मान को हम यहाँ से भरेंगे। तो x2 के मान 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस x1 के मान -1 है तो -1। अब देखिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 0 है तो 0, -y1 क्या है -2 है तो -2, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे अब 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, इसका होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस माइनस +2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा कि 1 और +1 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर होगा और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 2 के स्क्वायर कितना होगा 4 और +2 के स्क्वायर 4। तो यहाँ पे हो गया √4 + 4 कितना हो गया 8 और 8 का वर्गमूल होता है 2√2।
तो ए बी के बीच के जो दूरी निकल गया है, क्या निकल गया है, 2√2 हो गया। ठीक है, देखिए अब 8 का जो है 2√2 कैसा है, तो सबसे पहले हम 8 को क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाइएगा तो 4 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 2 आएगा। तो वर्गमूल में क्या, रूट से निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी रूट में क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। तो रूट से निकालने क्या करते हैं, सेम अंक को जब जोड़ा लगता है तो 2 के बदला एगो बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 2 है, उसके बदला एगो 2 निकल गया। अब यहाँ पे 2 अकेले है तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो रूठे में रहेगा, तो 2√2 आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ए बी के बीच की दूरी क्या निकल गया, 2√2 निकल गया। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी। तो चलिए आगे लिखते हैं यहाँ पे बी सी के लिए, किसके लिए, भुजा बी सी के लिए। तो भुजा बीसी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए तो बी का निर्देशांक जो है आपका 1,0 हो गया, और सी का जो निर्देशांक है आपका -1,2 हो गया। ये पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तो पहला बिंदु है तो x1 y1 हो जाएगा, और दूसरा बिंदु है तो x2 y2 हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे बीसी के बीच के दूरी, बीसी के बीच की दूरी। ठीक है, तो बीसी के बीच की दूरी क्या हो गया, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर x2 का मान क्या है, -1 -x1 के मान 1 है तो 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और y2 हो गया -2 और y1 हो गया 0, तो इसका भी आप होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर देखिए क्या हो जाएगा, -1 का -1 तो -2 हो जाएगा, -2 के स्क्वायर, और 2 में से जो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही ना, तो 2 के स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 के स्क्वायर 4, तो बराबर 2 के स्क्वायर कितना हो गया, 8, और फिर 8 है तो क्या हो जाएगा, 8 का जब तो 2√2 आ गया, तो 2√2। तो बीसी का भी मान क्या हो गया, 2√2 आ गया, यानी जितना एबी का मान आया था उतना ही क्या हो गया, बीसी का भी मान आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि देखिए कि अब बीसी निकल गया है, तो अब चलेंगे कितना, सीडी से। अब लिखेंगे यहाँ पर भुजा सीडी के लिए, भुजा सीडी के लिए। ठीक है, हम भुजा सीडी के लिए अगर चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का निर्देशांक देख लीजिए क्या हो जाएगा, -1,2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी का निर्देशांक क्या, -3,0 हो जाएगा। x1 बराबर हो गया -1 और y1 बराबर हो गया 2, फिर x2 बराबर हो गया -3 और y2 बराबर हो गया 0। ठीक है, तो अब जो है क्या है, इधर रफ कर देते हैं, फिर जो सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए बी का मान जो निकल गया, इसको हम इधर ऊपर की ओर लिख लेते हैं कि ए बी का मान जो क्या निकाले हैं, 2√2 निकाले हैं, तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी सी का मान क्या निकल गया है, देख लीजिए बी सी का मान जैसे क्या निकल गया है, 2√2 बी सी का भी निकल गया है। अब यहाँ पे भुजा सी डी के लिए चलेंगे, तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, फिर बनाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि भुजा जो है हम सीधी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए भुजा जो है देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि सीडी के बीच की दूरी। ठीक है, सीडी के बीच की दूरी यहाँ पे लिखेंगे, सीडी के बीच की दूरी, सीडी के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 के होल स्क्वायर होगा, और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए x2 जो है, x2 के वैल्यू क्या है, -3 है, और x1 के मान -1 है। ठीक है, तो ये सब का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब y2 के मान देख लीजिए 0 है, और y1 के मान 2 है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3 और माइनस प्लस 1, इसका होल स्क्वायर, और प्लस 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही बचेगा, तो इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा -3 में से प्लस 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 बचेगा, तो -2 के होल स्क्वायर, और -2 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बराबर √(-2) के होल स्क्वायर कितना, 4, और प्लस इधर 4, तो 4 कितना हो गया, √8 हो गया। 8 का वर्गमूल 2√2 आ गया। तो देखिए सीडी का जो वैल्यू भी आया, क्या आ गया, 2√2 आ गया है। तो अब क्या बचेगा, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए हैं, तो अब जो निकलेगा क्या निकलेगा, ए डी निकलेगा। क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। ये सबको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पीछे करके। अब जो है हम लोग चलेंगे क्या चीज के लिए, एडी के लिए। ठीक है, तो देखिए एडी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे भुजा एडी के लिए। ठीक है, तो देख लीजिए ए का निर्देशांक क्या है आपका, -1, -2, और डी का निर्देशांक क्या है, -3, 0। इसीलिए एडी के बीच की दूरी, एडी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा, एडी के बीच की दूरी √(x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि जिस तरह से उधर हम निर्देशांक लिखते थे उसी तरह से, तो देखिए ये पहला है तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 के मान क्या हो जाएगा -3 कम माइनस x1 के मान क्या है -1 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 के मान कितना हो गया 0 और माइनस इसका मान -2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे क्या हो जाएगा -3 और माइनस +1 के होल स्क्वायर और प्लस 0 + 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -3 + 1 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 के होल स्क्वायर, आप प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ये होगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 के स्क्वायर 4 + 2 के स्क्वायर 4, तो कितना हो गया √8, 8 हो गया 2√2। और अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो पहला प्रश्न है इसका सभी भुजा को जब हम निकाले तो सभी भुजा का मान बराबर आ गया। तो देखिए कि कोई भी चतुर्भुज है अगर चारों भुजा अगर बराबर होता है, चारों भुजा क्या होते हैं अगर बराबर होता है, सबको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चारों भुजा जब बराबर होती है तो या तो वो चतुर्भुज आपका वर्ग होगा या तो वो क्या हो जाएगा आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिसाइड इसमें हमको ये लेना है कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो इसके लिए क्या करना होगा विकर्ण निकालना होगा। क्या निकालना होगा विकर्ण, ठीक है। जैसे कि ये ए निर्देशांक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अब विकर्ण निकालने के क्या होता है कि विकर्ण जो कोण होता है कि जो चतुर्भुज के जो 4 गो भुजा होता है और चारों जो कोण होता है जो शीर्ष होता है, ठीक है, जब उसके सम्मुख कोण को मिलाने वाले जो भुजा होते हैं उसको हम लोग विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण एक मान लेते हैं, विकर्ण क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा विकर्ण AC, ठीक है। तो विकर्ण AC के लिए अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो A का निर्देशांक देख लीजिए -1, -2 हो गया और उसके बाद जो है C का निर्देशांक -1, 2 हो गया, ठीक है। यानी दोनों का हाँ ठीक। अभी पहला है तो x1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा, कि दूसरा है तो x2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी क्या हो जाएगा √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो x2 के मान क्या है -1 और -x1 के मान क्या है -1 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देख लीजिए 2 और y1 कितना हो गया -2 हो गया। तो इसका जो है हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या होगा कि -1 और +1 इसका होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 - +2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इधर हो जाएगा क्या -1 + 1 तो क्या हो जाएगा 0 के होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर। 0 के होल स्क्वायर 0, 4 के स्क्वायर 16 और 16 में 0 जोड़ेंगे 16 के क्या होता है 4 होता है। तो एक विकर्ण जो निकल गया आपका AC जो निकला, क्या निकल गया आपका विकर्ण 4 निकल गया। अब दूसरा विकर्ण जो होता है क्या BD होता है, तो लिखेंगे विकर्ण BD के लिए, इसके लिए विकर्ण BD के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए B का जो निर्देशांक है वो 1, 0 है और D का जो निर्देशांक है -3, 0 है। तो x1 बराबर 1 और y1 बराबर क्या हो जाएगा 0, फिर x2 बराबर -3 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे चलेंगे इसीलिए विकर्ण BD के लिए, विकर्ण BD के लिए तो हो ही चुका है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि BD के बीच की दूरी ना, BD के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर हो गया। तो √, देखो x2 हो गया -3 और माइनस x1 हो गया कितना 1 प्लस y2 हो गया 0 और y1 भी हो गया 0, इसका स्क्वायर। तो -3 और -1 तो -4 के स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 0 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 के स्क्वायर 16 प्लस 0 के स्क्वायर 0, तो 16 √, तो निकल गया 4। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि चारों भुजा था AB BC और CD और AD, सब का जो वैल्यू निकल गया बराबर निकल गया। तो जब चारों भुजा बराबर था तो वहां पे तो हम डिसाइड कर लिए पूरे चतुर्भुज में से कि जिस चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होते हैं वो चतुर्भुज या तो समचतुर्भुज होते हैं नहीं तो वर्ग होते हैं, ठीक है। तो या अब वहां से तो हम लोगों ने ये पता कर लिया कि या तो ये वर्ग होगा और नहीं तो क्या होगा समचतुर्भुज होगा। तो इस दोनों में अंतर क्या होता है कि अगर विकर्ण जब निकालते हैं तो अगर विकर्ण अगर बराबर हो, अगर दोनों विकर्ण क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, तब वह वर्ग होते हैं, ठीक है। और जब दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है तब वह क्या होता है समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण क्या है बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चतुर्भुज निर्माण हो रहा है कौन है वर्ग है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ABCD एक क्या है वर्ग है, ABCD क्या है एक वर्ग है, कारण बताना है। तो क्या हो जाएगा वर्ग है क्योंकि इसका चारों भुजा बराबर तथा
दोनों विकर्म क्या है, बराबर है, इसीलिए ABCD एक क्या है आपका वर्ग है। तो इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली 7.1 का जो है प्रश्न संख्या 6 का जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुल 3 प्रश्न है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ठीक, तो इसका इस प्रकार से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। जो शेष 2 बच गया, दूसरा और तीसरा, उसको आप लोग सोल्यूशन करके और उसका जो कौन से चतुर्भुज होगा उसका जो है आप कमेंट जो है कर दें, ठीक है। फिर जो है हम इसका जो अगला पार्ट है वो हम बहुत जल्द आपके पास पेश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।